नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025-26। मतलब कि पिछले एक साल के जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं वो मैं आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, कोशिश यही रहेगी कम टाइम में कंप्लीट करवा दूँ, अच्छे से आपका पूरा रिविज़न होने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। सैंपल आप ये देख सकते हो, हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है हरपाल सिंह। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक बने हैं। डिटेल में बात करेंगे। बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जैसे कि हम आईटीबीपी बोलते हैं, के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात यहाँ पे आईटीबीपी की हुई है, फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंग्लिश में, हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, और इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल, जिसे कि हम बीएसएफ बोलेंगे, के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए, बीएसएफ के नए महानिदेशक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक, ये बन गए हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बीएसएफ की बात हुई है, बीएसएफ की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 दिसंबर 1965 को। ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में ही। और इसी के साथ बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ का मोटो है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे कि हम एनआईए बोलेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलेंगे, के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एनआईए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? राकेश अग्रवाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, जिसे कि हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलेंगे, के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ जो हैं नए केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, भाजपा के जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनका नाम है नितिन नबीन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? युमनाम खेमचंद सिंह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? गेल इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं इनका नाम दीपक गुप्ता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई, जिसे कि हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलेंगे, के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। स्थापना कब हुई थी एफसीआई की? इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी PV सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 53 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये बन गए हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। किनका स्थान लिया? 52वें जो मुख्य न्यायाधीश थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था BR गवई। BR गवई जी का इन्होंने स्थान लिया है। 52वें मुख्य न्यायाधीश थे हमारे देश के। अब 53वें कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पराग जैन। भारत के सुरक्षा सचिव बने हैं ये, डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन जी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 8वें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव यानी कि दूसरे नंबर के प्रधान सचिव बन गए हैं। इसी के साथ प्रधान सचिव 1 कौन है? इनका नाम है PK मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है? यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ये कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है TCA कल्याणी। TCA कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले 29वीं अधिकारी हैं। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, भारत के जो 28वें महालेखा नियंत्रक थे वो थे SS दुबे। इन्हीं का स्थान लिया है TCA कल्याणी जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी बोलते हैं के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी तुहिन कांता पांडे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है? नए प्रमोद अग्रवाल। MD एंड CEO सुंदरमन रामूर्ति हैं। और इसी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास इंजेटी। MD एंड CEO आशीष कुमार चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी निधि तिवारी। PM नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव बनी है ये। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे कि हम CISF बोलेंगे के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रवीर रंजन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रवीर रंजन बन गए हैं CISF के नए महानिदेशक। CISF की हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ बात करेंगे इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। संरक्षण एवं सुरक्षा मोटो है, आदर्श वाक्य है CISF का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। NCC के 35वें महानिदेशक बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे कि हम शॉर्ट में बीसीसीआई बोलते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी मिथुन मनहास बन गए हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष। अगर हम बात करें बीसीसीआई की स्थापना एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, दिसंबर 1928। ठीक है, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ प्रेजेंट में बीसीसीआई के जो नए सचिव हैं इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, देवजीत सैकिया। आई होप आपको सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए अच्छे से क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक जो हैं झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमेन सेन, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बन गए हैं सदानंद वसंत दाते। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद CLE के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है रमेश कुमार जुनेजा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है AK बाला सुब्रमण्यम। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मनोज कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी PT उषा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि हम CRPF बोलते हैं का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविशंकर छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं ये बन गई हैं सुनेत्रा पवार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है प्रसन्ना कुमार D। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागेश कपूर। नागेश कपूर हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है लव अग्रवाल।
विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भी नए सचिव बने हैं। इनका नाम है नीरज मित्तल। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस विक्रम नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जावेद अशरफ। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, विवेक चतुर्वेदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, मनाली क्षीरसागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, राम कृष्ण चंद्र। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, संगीता बरुआ पिशारोती प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, योगेश सिंह। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलीम अहमद। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्याय सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, M वेंकैया नायडू। ये बन गए हैं अटल स्मृति न्याय सोसाइटी का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। देवेंद्र पाल सिंह, कनकमेडला रविंद्र कुमार, अनिल कौशिक ये बन गए हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अंकंथी राजू। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल की DSP बनी है कौन? ऋचा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति सोमेन सेन।
अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत गोयनका। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिक्की का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुधांशु वत्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित खरे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिजभूषण अग्रवाल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। आयुध सेवाओं के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मौसमी चक्रवर्ती। इसी के साथ हम बात करेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? MV श्रेयस कुमार। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार अरोड़ा। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए NHAI के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा। RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर उमा कांचीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रॉ के जो नए प्रमुख हैं ये बन गए हैं पराग जैन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पराग जैन बन गए हैं रॉ के नए प्रमुख। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि हम UPSC बोलेंगे शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम अन्य शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख देखेंगे। SSC के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन। CBSE के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देखिए भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कि हम इसरो बोलेंगे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं V नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? ये 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और अगर हम बात करें इसरो की, भारत की स्पेस एजेंसी है ये। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसी के साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट, इसी के साथ हम वैज्ञानिक संस्थानों के अन्य प्रमुख हम देख लेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर V कामत।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक हैं विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं CG कड़ाहड़कर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं श्री A राजराजन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपक बागला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? देखिए RBI के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, 4 उप गवर्नर हैं। कौन कौन? श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर, पूनम गुप्ता। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांगी लाल जाट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो नए चेयरमैन हैं कौन बन गए हैं? आंसर ऑप्शन डी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भुवनेश कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO बने हैं। अगर हम बात करें UIDAI की, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को, ठीक है। और इसी के साथ बात करेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है V रामासुब्रमण्यम। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रमुख आयोग के अध्यक्ष हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया NHRC का यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो नए अध्यक्ष हैं, नाम है इनका V रामासुब्रमण्यम। अगर हम बात करें यहाँ पे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्या हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए न्यू आर्मी चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। सेना से जुड़े हुए अन्य प्रमुख और उप प्रमुख हम देखेंगे। यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं हमारे निर्मल कुमार मिंडा। अगर हम बात करें एसोचैम का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में
संचार लेखा महानियंत्रक CGCA का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कनाद दास। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक हैं ये। अगर हम बात करें यहाँ पे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि BSI को इंग्लिश में बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1890 को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष है संजय जायसवाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एड कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन करते हैं, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए पवन कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय सिंह। अगला क्वेश्चन, रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी शैलेंद्र नाथ गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शांता रंगस्वामी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदीप कुमार प्रजापति। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर गीता वानी रायसम। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।